Good morning, student. Today we will discuss about cell, the unit of life. A cell is the basic unit of structure, function and heredity. Cell क्या है? एक बेसिक यूनिट होती है पूरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब छोटी बहुत स्मॉल यूनिट होती है. जैसे कि आप बिल्डिंग देखते हो, एक बिल्डिंग किससे मेडअप होती है? ब्रिक से. ब्रिक उसके लिए क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है. ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी भी किससे मेडअप होती है? सेल से. सेल इज द बेसिक यूनिट. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cell. Some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while other like is composed of many cell are called multicellular organism. जो organism ओनली वन सेल से मिलके बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वाइल अदर दे कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट है व्हाट इज ए सेल. सेल होती क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organism. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail of cell. सबसे पहले एक लाइव सेल को किसने देखा था? एंटोन वॉन लीवोनहुक ने. बट जो डेड सेल थी उसको किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर. सबसे पहले उन्होंने सेल टर्म को इंट्रोड्यूस किया था. यहाँ देखो कि एक सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड हेरिडिटी. उसके बाद आता है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक सबसे पहले साइंटिस्ट थे, द फर्स्ट टाइम जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सेल टर्म को 1665 के अंदर. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एक्सेप्ट वायरस वेयर सेलुलर बॉडी इज एब्सेंट. सबसे पहले लाइव सेल को किसने देखा था? एंटोन वॉन लीवोनहुक ने. सेल थ्योरी दी थी स्कैल्डन एंड सैकवान ने 1839 के अंदर. रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को इन ऑर्चिड रूट सेल के अंदर. वर्च्यू ने पोस्टुलेट किया था ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. एंड देन इसके बाद आता है सेल थ्योरी. सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्कैल्डन एंड सैकवान इन 1839 टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेलुलर नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है रुडोल्फ वर्च्यू. 1858 के अंदर उन्होंने एक जनरलाइजेशन मेड की थी. ओमनी सेलुला ए सेलुला मीन्स ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. The modern theory include the following components: all living organisms, plants, animals, microbes are made up of cell. Cell is the structural and functional unit of life. In unicellular of or multicellular organism, in unicellular or multicellular organism, all metabolic reaction take place in cell, so it is called functional unit. All cells arises from pre-existing cell. Next exception, virus are acellular and do not have cellular component but passes genetic material and show multiplication. Next, an overview of cell. A typical cell possesses three major elements: outer envelope, genetic material, cytoplasm. In size and shape, cells differ greatly in size, shape and activity. हर सेल की
अलग अलग साइज होता है, अलग अलग शेप होती है एंड एक्टिविटी। माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 micrometer in length. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Cell also vary greatly in the shape. They may be cuboid, dash action like thread-like, or even irregular. The shape of shell may vary with the function they perform. For example, RBC are biconcave, means it shows shape to pass through capillaries and carry CO2 and carry O2. उसकी शेप कैसी होती है? बाइकनकेव होती है, और फंक्शन क्या है? जो वो कैपिलरी से वो होके और क्या कैरी करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है। सो ये ओवरव्यू था सेल का। कल हम इसको डिटेल से करेंगे। थैंक यू।